दोस्तों, मैं आपका सक्या अरेंत कोचिंग सेंटनोरियस इन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी की क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे। हम लोग मैथमेटिक्स में यूपी प्लस स्पेशल के लिए हम लोग लासा क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लासा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। समझना है आपको, ठीक है। उस हिसाब से जो क्वेश्चन आप बनते हैं वो आपको करिएगा। जो ना बनता है कमेंट में भेजिएगा, प्रयास किया जाएगा, बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है, एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 15-25 का उभयनिष्ठ गुणजों के जो 500 के निकट हो, तो उभयनिष्ठ गुणज जब भी कहा विभाजक की बात आती है, इन दोनों का एल्फियम लो। 15-25 का एल्फियम आएगा तो 3×5 = 15, 5×25 कुल मिला के आ गया 75। 75 का ऐसा मल्टीपल चेक करना है आपको जो 500 के पास हो, ठीक है। 75 दूनी 1.5, 75 चौको 300, 75 चौको आपका 300 हो जाएगा, 75 पंचे 375, 75 और छक्का 450, ठीक है। मतलब इसमें अगर 6 का मल्टीपल किया जाए 450 हो जाएगा। अब 7 का करें तो जब फे फात गुणा करोगे तो 550, 50, 75, 525, ठीक है। अब ये दोनों सही थे, 450 भी ठीक है आपका और 525 भी ठीक है, लेकिन उसने पूछा निकटतम। तो 500 के निकट कौन, देखो यहाँ 50 का डिफरेंस है, यहाँ 25 का डिफरेंस, तो पास कौन रहेगा, 525, ठीक है। निकटतम की बात हो रही है, तो निकटतम जो पास में रहे वही सही, जो उसका गुणज हो पास में हो उसके वही सही होगा। अतः ऑप्शन आपका बी सही है। बताओ भाई, कोई दिक्कत? मौका देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ऐसा है, घर पे आप पहले कॉपी पेन लेके लगाइए कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, हमने आपको इसका अगला क्वेश्चन ये रहा। दो संख्याओं का योगफल दिया गया, मासा दिया गया, संख्याओं के युग्म पूछे गए। तो हमने बताया था कि संख्याएं मासा के साथ मानेंगे 33A और 33B, ठीक है। दो संख्या हो गई, उसने का योगफल 528 है, तो इनका योग कर दो। 33A + 33B = 528, ठीक है। तो A + B आ गया, 33 भाग लगाएंगे आप लोग तो ये डिवाइड होगा पूरा पूरा 528/33 करोगे, 11×3 = 33, 11×4 = 44, क्या बचे 8, 8×8 = 16 बार, क्या बार गया आपका 16। अब ये 16 के फैक्टर आपको, मतलब ऐसा योगफल निकालना है कि A + B का मान 16 हो लेकिन प्राइम फैक्टर हो। कैसे फैक्टर हो, मतलब सहभाज्य संख्याएं। जैसे कितने युग्म पूछा गया है, तो 16 बार जाएगा, 33 से 16 बार चला गया, ठीक है। अब यहाँ से 16 का अगर देखा जाए तो 15 1 16 हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका 14 2 करोगे ये मान नहीं होगा, ठीक है। 13 और 13 3 16, ठीक है। 14 और क्या कहते हैं 12 4 16, ये नहीं मान होगा, ठीक है। फिर आपका 11 और 5 16 ये हो जाएगा। फिर आपका 10 6 16 ये मान नहीं होगा। 9 7 16 हो जाएगा और फिर 8 8 16 ये मान आपका नहीं होगा, ठीक है। समझ आई बात? तो जिनके आपके मासा बढ़ जाएगा वो आपके मान नहीं होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से मान होंगे आपके, तो आपको ध्यान देना है। 15 और 1 सही है, 13 3 सही है, 11 5 सही है, 9 7 सही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितने युग्म होंगे, 4 युग्म संभव है। अतः आंसर आपका डी से युग्म वाला बताया था हमने, ठीक है। क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन है। दूसरी बात करते हैं। ना समझ में आए देखो अभी, ठीक है, इसको देखिएगा दोबारा लगाइएगा, बैक करके देख लो एक बार, ठीक है, आ जाएगा। हम समझते हैं। दो संख्याओं का लासा मासा का योगफल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वर्तमान में आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। दो संख्याओं का लासा मासा का योगफल कितना दिया गया, लासा और मासा का योग है 680। इनका योग कितना है 680। लासा मासा का 84 गुना है, तो मासा अगर 1 है तो लासा हो गया 84, 84 गुना हो गया। तो आपको इनका योगफल निकालना है, तो 84 और 1 85 लगा दो, भाग बंटवारा करना पहले। 85 17 50 50 चौक 68, 4 बार जाएगा, बोलो बोलो 8 और नहीं होगा, 17 50 85 17 चौक 68, 8 बार, क्या बार जाएगा 8 बार।
तो 8 एकम 8 मासा हो गया और 84 गुणे 8 आपका लासा हो गया। ठीक है भाई, लासा मालूम हो गया, मासा मालूम हो गया। हमें क्या चाहिए, एक संख्या दी गई तो पुट लगा देंगे, पहली गुणे दूसरी बराबर लासा गुणे मासा। पढ़ाया गया भाई, ये तो खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने। पहली कितनी है, 56 संख्या, दूसरी x मान लो, लासा कितना है आपका 84 गुणे 8, मासा कितना है 8। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ठीक, कितनी संख्या आएगी 96। नहीं समझ में आई बात, कितना आना चाहिए 96। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, कोई समस्या है? हम समझते हैं समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो अगला देखते हैं, ये तो हो ही गया था ना। चलो उल्टा देख रहे थे ना। इस टाइप से बहुत लंबी लैंग्वेज लिखी आएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज पढ़ते समय किसी यूनिट में कुछ बुकलेट पैक कर दी गई। फुंडील ने कहा अगर वो 40-50 बंडल बांधता है तो कोई भी बुकलेट नहीं बचती, 70 बांधे तब भी नहीं बचती। लेकिन बीजू ने देखा कि बुकलेट में अगर 20 के बंडल बनाए जाते हैं तो एक भी नहीं बचते। इस प्रकार कितने होंगे, तो बस जब सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो बस आपको क्या करना है, लासा लेना है। क्या लेना है आपको, इन सब का लासा। बस लैंग्वेज लिखी हुई है। आपने कहा 50 बंडल बांधे तब भी नहीं बचा, 70 बांधे तब भी नहीं बचा, 20 बांधा तब भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या है, तीनों का विभाजकता होगी। ठीक है, तो बस एल्फियम लेना है। 50 मतलब हुआ 2 2 2 पंचे 10 और पचम क्या कहते हैं, पचम 25 दूनी 50, 5 और 35 दूनी 70, 5 7 35 दूनी 70 हो जाए, और 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, तो 5 2 0 5 2 0 और 7 एकम 7, आंसर आएगा 700। कितनी बुकलेट होंगी, कम से कम 700 होंगी, तब ऐसी कंडीशन आपकी बनेगी जाके। मतलब तीनों के डिविजिबल होना चाहिए, बस सीधी बात। तुझे क्या होना चाहिए, तीनों का डिविजिबल होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, चल अगला आपका था 3 घंटियां 8 बजे एक साथ बजाई जाती हैं। तीनों घंटियां 6 10 20 मिनट के अंतर बजती हैं। तो इनका आप एल्फियम लो, उसी में आप जोड़ दीजिए, मिनट होंगे तो आपका 8 बजे दिया गया है, तो जितना समय से हम जोड़ देंगे तो 6 का मतलब हुआ जाके 6 10 20 का एल्फियम आएगा। 2 3 6, 2 दूनी 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, तो एल्फियम आया 60। कितना आया 60 मिनट। 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा। ठीक है, ये तो पता होगा। 8 बजे थे, 8 बजे में एक जोड़ें कितना बज जाएगा, 8 और 1 9। आप कहेंगे सुबह के 9 बज जाएंगे, 9 बजे पुनः एक साथ सभी घंटियाँ बजेंगी। सही बात, बोलो बोलो, हम समझते हैं, समझ में आया होगा। चलो एक और हो जाए, बात नहीं समझ में आई, चलो देखते हैं, एक और हो जाता है क्वेश्चन आपका। अभी देखते हैं हम लोग। 8 से भाग देते हैं कि संख्या में 6 बचता है, तो ऐसा कुछ जब भी आया 8 से भाग लगाया 6 शेष बचा। 10 से भाग लगाया तो 8 शेष बचा। 12 से भाग दिया तो 10 शेष बचा। 24 से भाग दिया तो 22 शेष बचा। 36 से भाग दिया तो 34 शेष बचा। तो जब भी यह क्वेश्चन आया तो इसे घटा के देखना, सब में बराबर आना चाहिए। बराबर अगर आ रहा है तो ऊपर जिससे भाग लगा रहे हो उन संख्याओं का लासा लेके 2 घटा देंगे, वही आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 8 10 12 24 36 का लासा लेंगे। 8 मतलब हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8। 10 चाहिए तो 2 पंचे 10। 12 चाहिए 2 दूनी 4 तिया 12। 24 चाहिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। ठीक है, हमें 36 चाहिए, 3 3 का 9 चौक 36 हो गया, तो 5 2 0 हो गया। 3 3 का 9 2 18 2 36, 360 आया, उसमें 2 कम कर देंगे, 360 माइनस 2 हो जाएगा 358। यही आंसर होगा आपका, आंसर डी से। बोलो बोलो, कोई समस्या? हम समझते हैं दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। दिक्कत है कोई क्या? बोलो बोलो, सब क्वेश्चन अच्छे रखे आपके हिसाब से तो आपको आने चाहिए भाई। एक फर्श की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 8.4 मीटर है। टाइल्स जब लगानी हो तो मासा लो, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऐसी दी गई है कि एक आपकी दशमलव में दी जाए तो आप इनको चेंज कर लो, या तो भिन्न से बनाओगे, नहीं तो आप दशमलव भिन्न से इसको सेंटीमीटर बना लो, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 840 सेंटीमीटर। इन दोनों का क्या करें हम लोग, मासा ले लें। क्या ले लें हम लोग, मासा। मासा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1200 और
8 40 दोनों दूर दिख रहा है, 120 से कट रही है, नहीं डिवाइड हो रही है आप, ठीक है। तो 120 डिवाइड हो जाएंगे आपके, 12 धाई 120, 12 पत्ते 84। तो 120 बाई 120 सेंटीमीटर की आपकी टाइल लगेगी, ठीक। अब संख्या कितनी होगी, तो इनका लास्ट गुणा कर दिया करो, 10 गुणे 7 कितना हो जाएगा 70। आप कहेंगे 70 टाइल्स लगेंगे, तो ऑप्शन आपका टी से सही बात, सही बात। चलो और देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे दो संख्याओं के बीच का अंतर 16 है, यदि उन संख्याओं के बीच का अनुपात 5:7 हो, दोनों का लासा मासा का अनुपात क्या होगा। देखो अंतर कितना दिया गया 16, अनुपात क्या दिया गया 5:7, अंतर कितना है 16, यहाँ कितना अंतर है 2, 2 की वैल्यू 16, 1 बराबर 8, 8 पन 40, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो जो ये 1 की वैल्यू आई है यही मासा है, यही क्या है मासा, ठीक है। और इन सब का जो गुणा करोगे वो हो जाएगा लासा। हमने एक बार बताई थी लासा के साथ जब मासा का अनुपात निकालो हमेशा मासा 1 रहता है, तो बिना कहीं आप सही कर सकते थे, चाहो तो आप कर सकते हो कि इन दोनों जब लासा निकालोगे तो लासा आपका आएगा 5 गुणे 7 गुणे 8, मासा आएगा 8, मासा 8 हो गया। और ये आपका इन तीनों गुणा कर दोगे क्या लगेगा लासा हो जाएगा, तो ये लासा हो गया, ये मासा हो गया। कॉमन सेंस आप ध्यान रखना, मासा 1 रहता है तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 35:1, अतः ऑप्शन आपका सी से, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो, हाँ करो, नहीं आई समझ में बात, कोई बात समझ में नहीं आई, चलो नहीं आई नहीं की बात, एक और देख लेते हैं अच्छा क्वेश्चन। देखो जब भी क्वेश्चन बड़े आएंगे तो आपको अलग अलग भाग देने की बात कर रहा हो, 35 45 55, शेष आ रहे हैं 25 35 45, घटा के देखें तो सब में आप देखेंगे 10 10 आ रहा है, ठीक है। तो वही कंडीशन आ गई कि ऊपर संख्याओं का लासा लेके 10 घटा दिया जाए, ठीक है। अपन निकालो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 35 के लिए 7 पन्ना 35, 45 के लिए 5 ने 45 होता है, 3 तरह का 9 चाहिए 45 हो जाएगा, ठीक। 55 11 25 55 हो जाएगा, इतना मासा आया तो इसका मल्टीपल करना पड़ेगा आपको पूरा, हाँ 3 तरह का 9 पन्ना 45 अलग कर लो और गुणे आपका 7 गुणे 11, यही तो है। और उसमें बड़ा हो सकता था, ऐसे कर लेते ज़्यादा सही रहता, चलो कोई नहीं गुणा कर लेते हैं सही, या ऐसे कर लो 5 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 105 तिया 315 गुणे 11, ठीक है। 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 105 तिया 315 गुणे 11, 11 55 55 5 अप्लाई 5, 11 11 5 16 6 अप्लाई 1, 11 तिया 33 1 34, 34 65 आया, उसमें 10 कम कर देंगे, 34 65 माइनस 10 हो जाएगा 3455, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन होगा वही सही, ठीक है 3455, ठीक है। अतः आंसर आपका बी सही, सही बात। हम समझते हैं अच्छे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लगवाए जा रहे हैं, तो आप इसको देखिएगा। चलो ये युग्म वाला एक भी बता चुके हम लोग, सेम है। तो युग्म जब भी निकालने हो तो संख्याएं मासा के साथ मानते हैं, तो मासा 103 दिया गया, तो आपको क्या करना है कि 103 ए और 103 बी, इन दोनों का मासा कितना दिया गया 700, और योगफल दिया गया और 721, तो 103 ए प्लस 103 बी बराबर 721, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग ए प्लस बी निकालेंगे, तो 721 बटे 103 हो जाएगा, तो क्या बात जाएगा 7 बार, ठीक है। तो अब 7 के युग्म बनाने पड़ेंगे आपको, तो ए प्लस बी की वैल्यू 7 आ गई, तो होता है आपका 6 और 1 7 हो सकता है, 5 2 7 हो जाए, 4 3 7 हो जाए, और कोई संभव, और कोई संभव नहीं है, तो 1 2 3, ठीक है, तीनों युग्म संभव होंगे। अतः आंसर आपका सी है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं जिसके फैक्टर मैच खा रहे हैं, सभी आपके अलग अलग हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके थे, सभी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन थे, सभी आपके क्वेश्चन ऐसे थे जो आने लायक हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।